Hello student, very welcome you all on the another learning session of रीजनिंग विद संदीप ब्रह्मांड। रीजनिंग विद संदीप ब्रह्मांड के एक और लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे कैलेंडर और आज इसको हम फिनिश करते हैं। ठीक है, इसकी आज थर्ड क्लास है, थर्ड लेक्चर है। ठीक है, और आज इसको फिनिश कर लेंगे। क्लियर? तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है, हम दो वीडियोस के अपलोड कर चुके हैं, तो प्लीज़ एक बार आप जाके उसको देख लीजिए अगर आज कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो। और इसका जो लास्ट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है। जो भी गिवन ईयर है, मान लेते हैं कोई आपसे पूछे कि 2021 के कैलेंडर को दोबारा कब रिपीट कर सकते, तो मैंने बताया था कि लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। अगर रिमाइंडर 1 रहेगा तो आप क्या करोगे, उस ईयर में जो भी ईयर गिवन है, यहाँ पर कुछ भी दिया हो उसमें क्या है 6 ऐड कर देना। अगर रिमाइंडर क्या है 2 रहे तो क्या करोगे +11। अगर रिमाइंडर 3 रहे तो +11। अगर रिमाइंडर 0 रहे तो +28। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको इसके बारे में इसका एक एक्सेप्शन है, मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ट्रिक्स हमेशा याद रहे, जो भी आपको ट्रिक्स बताता है या जो भी बुक है ना, हर एक ट्रिक की एक लिमिट होती है। ये आपको कोई नहीं बताता है ना, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। कोई ट्रिक ऐसी नहीं है जो अपने आप में परफेक्ट हो, कंप्लीट हो, और आपको जब चाहो जैसी कंडीशन हो, कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, कोई भी उसने कंडीशंस दे रखी हो और हर बार ट्रिक काम करेगी, ऐसा होना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, हर एक ट्रिक की कोई ना कोई लिमिट होती है, तो इस ट्रिक की भी एक लिमिट है। देखिए, ये ट्रिक कहाँ फेल होगी मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। देखिए, और फिर उसका इलाज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्या करना है, अगर आप क्वेश्चन निकालते टाइम जैसे आप +6 कर रहे हैं या +11 आपको करना पड़ रहा है, या फिर यहाँ +11 करना पड़ रहा है, या +28 करना पड़ रहा है, याद रहे +28 करके या 6 करके या 11 करके अगर आप किसी सेंचुरी ईयर को क्रॉस कर रहे हैं तो वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए मेरी बात को। मैंने क्वेश्चन दिया कि 1998 के कैलेंडर को दोबारा कब यूज़ किया जा सकता है। आप क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा 2। ठीक है, रिमाइंडर रहेगा 2। तो आपको दिख रहा है कि 2 रिमाइंडर है, तो आप क्या करोगे, इसमें 11 ऐड करोगे। अब 11 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2009। क्लियर? तो 1998 से 2009 तक आने के लिए आप लोगों ने एक सेंचुरी ईयर को क्रॉस किया है। ठीक है, और सेंचुरी ईयर कौन सा है, वो 2000। क्या है वो, 2000 को क्रॉस किया है। ठीक है, तो 2000 क्या है, एक सेंचुरी लीप ईयर है। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन में ऐड करके आप किसी नेक्स्ट ईयर तक पहुँचते हो और उस ईयर तक पहुँचने तक के बीच में आपको कोई एक शताब्दी वर्ष मिल जाए और वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष हो, तो ये ट्रिक फेल नहीं होगी, हर जगह लगेगी। पर अगर कहीं पर वो बीच में पड़ने वाला शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो ये ट्रिक फेल हो जाएगी। याद रहे ये चीज़। तो उस स्थिति में अपने को क्या करना है, उस स्थिति का इलाज मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है कि जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, और मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2021 को क्या था, मंडे था। ठीक है, 1 जनवरी 2021 को क्या था, मंडे था। और सवाल मेरे से ये पूछा गया है कि 2021 के कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो, फोकस करो। मैंने आपको बताया था कि सिंपल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है, और लीप ईयर का पहले दिन और आखिरी दिन में एक दिन का डिफरेंस होता है। मतलब अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार मिलेगा। क्लियर? तो 1 जनवरी 21 से आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि भाई 2000। तो ये ट्रिक ये जो मैं अब बता रहा हूँ ये काम करेगा तब जब ट्रिक फेल हो जाएगी। ठीक है, और ट्रिक फेल कब होगी, जब बीच में सेंचुरी ईयर पड़ रहा होगा, और सेंचुरी ईयर जो होगा वो एक नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, लीप ईयर नहीं होगा। क्लियर है? तो मैं बता ही देता हूँ आपको। मैं पहले सोच रहा था कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं बता ही देता हूँ आपको ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, देखिए, 1 जनवरी 21 को क्या था, मंडे था। ठीक है, 1 जनवरी 21 को मंडे था, तो सिंपल आप आगे आगे बढ़ोगे तो 1 जनवरी 22 को क्या होगा, ट्यूसडे। 1 जनवरी 23 को क्या होगा, वेडनेसडे।
ये मैं बता चुका हूँ सारा का सारा आप लोगों को कैसे होगा, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में। 1 जनवरी 24 को क्या होगा, थर्सडे। 1 जनवरी 25 को क्या होगा, थर्सडे के बाद। अब यहाँ फोकस करो, ये लीप ईयर है और लीप ईयर से आप सिंपल ईयर में जाओगे तो 2 दिन बढ़ेंगे, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। 1 जनवरी 26 को क्या होगा, सैटरडे के बाद आएगा संडे। और 1 जनवरी 27 को क्या होगा, संडे के बाद आएगा मंडे। अब यहाँ पर फोकस करो, कहाँ पर फोकस करेंगे, मंडे से, और आप यहाँ आ गए हो, ठीक है, मंडे से मंडे पहुँच गए। मतलब 1 जनवरी 21 को क्या था, मंडे, तो 1 जनवरी 27 को भी क्या है, मंडे। मैंने आपको क्या कहा था, जो भी वर्ष दिया हो लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, ये कितने पे जा रहा है शेषफल, यहाँ पर 1 पे, एक शेषफल बच रहा है, तो इसमें मैंने क्या कहा था, 6 ऐड करना है, 21 और 6 27, तो 2021 का कैलेंडर 2027 के बराबर होगा। और यहाँ पर हमने जब कॉन्सेप्ट से किया है तो 2021 के बराबर कौन है, फोकस करो आप लोग, 2021 के बराबर कौन है, 2027, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अगर आपको दिखे कि मेरी ट्रिक फेल हो रही है तो आप इस ट्रिक का हेल्प कर लेके और अपना कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है, कोई दिक्कत है तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। फिर भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट करके या मैसेज करके कुछ बता सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये थी मंथ ईयर रिपीट की बात, ठीक है। अब मंथ रिपीट की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन में उसने बोला आपसे कि मार्च के जैसा उस वर्ष दूसरा कौन सा महीना होगा, ठीक है। मतलब मेरे कहने का अर्थ क्या है, मान लेते हैं 1 मार्च को क्या था, मंडे था, ठीक है। तो उस वर्ष में अपकमिंग मंथ जो भी बचे हैं, किसी भी महीने में, अगर किसी महीने की 1 तारीख को, मैंने क्या बोला है, 1 मार्च को मान लेते हैं मंडे था, तो आगे आने वाले जो महीने बचे हुए हैं उनमें से किसी एक महीने की अगर 1 तारीख को अगर मंडे है तो डेफिनेटली ये महीना और वो महीना दोनों सेम होंगे। कारण भाई 1 तारीख को दोनों में मंडे है तो 2 तारीख को दोनों में ट्यूसडे होगा, 3 तारीख को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे, 7 को संडे। मतलब क्या है कि सेम डेट पर सेम डे मिल रहा है, तो वो दोनों क्या है, महीनों के नाम अलग हैं पर वो महीने वैसे अलग हैं, ठीक है, सेम है, ठीक है। तो अपने को बेसिकली ये निकालना है कि मार्च के महीने के जैसा आगे आने वाला कौन सा महीना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उसने दिया है कि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो अप्रोच जो रहेगी, और अगर दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है या कुछ भी नहीं बोला है तो मैंने कहा था कि आपको मान के चलना है कि वो वर्ष हमें साधारण वर्ष मान लेना है। क्लियर। तो यहाँ पर मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। मार्च के बाद जैसे कोई रख लेंगे जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। ये 4 महीने हैं मेरे पास कि इनमें से कौन सा महीना मार्च के महीने के जैसा होगा। मतलब 1 मार्च को जो दिन होगा इनमें से किसी एक महीने की तारीख को भी सेम डे होगा, ठीक है। देखिए करने की अप्रोच एकदम क्लियर है, एकदम आसान है, ठीक है। जिस अपने को चेक करना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। देखिए ट्रिक्स भी हैं इसकी, पर कभी डिटेल से जब इस टॉपिक को दोबारा मैं कभी करवाऊंगा किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के रेफरेंस में, तो मैं वहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। पर अभी आप सिर्फ इतने से काम चलाओ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं होता। ट्रिक्स की लिमिट्स हैं, और हो सकता है एग्जाम तक जाते जाते आप कोई पॉइंट मिस कर जाओ तो उस ट्रिक का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपके साथ वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। क्लियर। देखिए मार्च के महीने के जैसा इनमें से कौन सा महीना, मुझे ये पता लगाना है। बहुत इजी तरीका है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखो कंपेयर करेंगे, ठीक है, मार्च से इन हर एक महीनों को कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने का तरीका क्या है मैं वो क्लियर करता हूँ। देखो क्या करोगे, मार्च को जुलाई से कंपेयर करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मार्च से आगे बढ़ना शुरू करेंगे और जुलाई तक जाएंगे, पर जुलाई को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। मार्च से लेना शुरू करेंगे पर और जुलाई तक जाएंगे, पर जुलाई को शामिल नहीं करेंगे, मार्च को शामिल करेंगे, ठीक है। क्योंकि जुलाई मुझे पूरा नहीं चाहिए पर मार्च मुझे पूरा चाहिए, क्योंकि मार्च से मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। मार्च से मैं आगे बढ़ूंगा तो मार्च मुझे चाहिएगा। मार्च के बाद मैं गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जुलाई मुझे नहीं चाहिए पूरा, क्योंकि मुझे 1 जुलाई से 1 मार्च को कंपेयर करना है, तो जुलाई मुझे पूरा नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे बस 1 जुलाई तक पहुंचना है। और मैं जैसे ही 30 जून को क्रॉस करूंगा, जैसे ही मैं 30 जून को क्रॉस करूंगा
तो मैं 1 जुलाई तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई ना। तो अपने को देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, मैं वो बताता हूँ। मार्च को जुलाई से कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, मार्च के 31 दिन, 31 लिखो या 3 लिखो, बात बराबर है। एक मार्च, अप्रैल, मई, जून, और अब मुझे जुलाई नहीं चाहिए, क्लियर है, जुलाई नहीं चाहिए। और क्या करूँगा, ये जो मुझे मिला है ये इन सबको मैं ऐड कर लूँगा। 3 2 5, 3 8 और 2 10, और जो बचे उसे क्या मैंने क्या बताया है, अतिरिक्त दिनों की संख्या, डिवाइड करोगे किससे, 7 से। अगर रिमाइंडर बचे तो वो महीना उसके जैसा नहीं हो सकता। ठीक, अगर रिमाइंडर बच जाए तो वो महीना उसके जैसा नहीं हो सकता। सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मार्च से अगस्त को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। मार्च से शुरू करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अगस्त नहीं लेना है क्योंकि अगस्त से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, 3 2 5, 3 8, 2 10 और 3 13। अब यहाँ भी आप 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल बचेगा। ठीक है, दैट्स वाई अगस्त भी मार्च के जैसा नहीं होता है। अक्टूबर पे चलते हैं, मार्च से शुरू करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, अगस्त और सितंबर। ठीक है, तो दोबारा से ऐड कर लो इन सबको। ठीक है, अगस्त, अक्टूबर को शामिल नहीं करेंगे। 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13, 3 16 और 2 18। 7 से विभाजित करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। इसका मतलब अक्टूबर भी मार्च के जैसा नहीं होगा। क्लियर है, मैं इसको थोड़ा और छोटा करके सिखाऊंगा आपको। ये जो कैलकुलेशन है हम इतना भी ना करेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। क्लियर है, इसी क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ। क्लियर है, देखो क्या करना है, मार्च से अब नवंबर को कंपेयर करना। अब देखो सिंपल सी बात है, 3 ऑप्शन को मैंने कंपेयर किया है, तीनों मेरे गलत निकल रहे हैं। तो अब मैं चाहूँ तो नवंबर को डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, लगा सकता हूँ निशान, पर अभी इसको क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो मार्च से मैं गया नवंबर। ठीक है, तो नवंबर तक मुझे जाना, पर नवंबर को नहीं लेना है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, नवंबर को शामिल नहीं करना है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इन सबको ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, इन सबको ऐड कर रहे हैं और ऐड करके 7 से विभाजित कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इसकी भी ज़रूरत नहीं है। 3 2 5 और 2 7, 7 मतलब 0। 3 3 6, 3 9 मतलब 2, और 3 और 2 5 और 2 7, तो मुझे क्या मिला, 0। और ये प्रूव हो गया कि मार्च के महीने के जैसा नवंबर का महीना हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था जहां पर भी इन सारे नंबर्स को ऐड करके आप 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, वही महीने आपस में एक दूसरे के जैसे होंगे। ठीक है, आई होप यहाँ भी क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ भी दिक्कत है तो सेम आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर इसको ही सॉल्यूशन को एक बार दोबारा देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन को एक बार नोट कर लेना, कुछ नहीं है। क्वेश्चन में अगर आया तो ऐसे ही आपको एक महीना देगा और आपको कहेगा कि ये महीना निम्नलिखित में से किस महीने के जैसा होता है। आपको कुछ नहीं करना है, सेम महीने से स्टार्ट करना है, और जिस महीने से कंपेयर कर रहे हो इससे पहले महीने तक के नंबर्स को लिख के सबको 7 से डिवाइड कर लेना है। अगर रिमाइंडर आपका 0 आए तो वो महीने आपस में एक जैसे होंगे, अगर 0 नहीं आए रिमाइंडर तो वो नहीं होंगे। तो अब चलते हैं इसके लास्ट जो इसका सेगमेंट बचा है उस पे, और अपने को कोई डेट दी होगी और डेट से अपने को क्या है, डे निकालना है। ठीक है, ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों हैं, पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉन्सेप्ट में स्किप करके और उसको ट्रिक जैसा ही बना देंगे। ठीक है, फिर सारा खेल प्रैक्टिस का है तो टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। क्लियर, कोई दिन ले लेते हैं, जैसे 15 जुलाई 2022 को क्या दिन था। ठीक है, क्लियर। तो अब थोड़ा सा फोकस करना क्योंकि ये आखिरी है इस टॉपिक का, और ये टॉपिक अब इसके बाद फिर फिनिश हो जाएगा। तो अच्छे से इसको क्लियर करने की कोशिश करना। देखो इसमें 3 चीज़ें हैं, डेट है, मंथ है और ईयर है। ठीक है,
अब फोकस करना, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। देखो, अपने को क्या है, 15 जुलाई 2022 तक जितने भी अतिरिक्त दिन हैं वो निकालने हैं टोटल। अल्टीमेटली हम जो करने वाले हैं मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे करना है वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा, पर मैं जो बात है वो बता रहा हूँ। और उन अतिरिक्त दिनों को अगर वो 7 से बड़े हैं तो 7 से भाग करेंगे, शेषफल अपना आंसर होगा, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ। जो भी साल दिया हो, अब देखो ध्यान से सुनो, 15 जुलाई 2022 की बात हो रही है, मतलब 2022 चल रहा है, 2022 खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो खत्म कितना हो गया, -1 करोगे तो खत्म हो गए हैं 2021 साल, ठीक है। और इसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे, ठीक है। और ब्रेक ये कैसे होगा, 2021 ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या है 0, तो 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0, तो 2000 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, ठीक है। अब 21 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालनी है। अभी इन 21 वर्षों में कुछ तो लीप ईयर रहे होंगे और कुछ सिंपल ईयर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या करोगे, मैं डायरेक्ट आपको सिखा रहा हूँ। 21 वर्षों में 21 अतिरिक्त दिन, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। अगर मैं इन सारों को साधारण वर्ष मान लूँ, तो आप सबको पता है हर एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है और हर एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको सिंपल ईयर मान लूँ तो टोटल 21 वर्षों में 21 अतिरिक्त दिन होंगे, प्लस, ध्यान से सुनो, कि इन 21 वर्षों में आप ये भी तो देखो ना कि मेरे कहने से क्या होगा कि सारे के सारे सिंपल ईयर है, कुछ लीप ईयर तो रहे होंगे। अब कैसे निकालेंगे लीप ईयर को, तो 4 से भाग करके। अब 4 से भाग करोगे तो 21 वर्षों में 5 लीप वर्ष आए होंगे, ठीक है। तो 21 और 5 26, 26 अतिरिक्त दिन। तो मैं क्या करूँगा, इसको बाद में भी छोटा कर सकता हूँ, अभी कर लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि बाद में कैलकुलेशन बड़ी ना हो। 7 या 21, क्या बचा, 5, ठीक है, क्लियर। अब हमने हिसाब कर लिया है 2021 वर्षों का, और 2021 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या आई है 5, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे हिसाब करना है 15 जुलाई तक का, ठीक है। और 15 जुलाई तक का हिसाब करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि मैं अब आ गया हूँ 2022 में, और 22 क्या है, सिंपल ईयर। तो जनवरी के 31 लिखो या 3 लिखो, फरवरी के 28 लिखो या 0 लिखो, मार्च 3 लिखो, अप्रैल 2 लिखो, मई 3 लिखो, जून 2 लिखो, और जुलाई के हैं 15, तो यहाँ क्या लिखूंगा, 1, ठीक है। और 5 मेरे पहले के बचे हुए हैं, 5 मेरे 2021 वर्षों में निकाले थे ना हमने, ये रहे 5, ये रहे 5, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, क्लियर करो। सारे को जोड़ के 7 से भाग देना है। हम पहले इसको 7 से भाग दे लेते हैं। 5 और 2 7, मतलब कट गया। 3 3 6 और 1 7, कट गया। क्या बचा, 3 और 2 5, ठीक है, 5 बचा। अब आप सबको पता है कि एक क्या होता है, सोमवार, क्योंकि सप्ताह का पहला दिन वही होता है, तो 1 नंबर उसी को मिला हुआ है। अगर 1 सोमवार है तो 2 मंगलवार है, 3 बुधवार है, 4 बृहस्पतिवार है, और 5 क्या है, शुक्रवार, ठीक है। तो 15 जुलाई 2022 को क्या था, शुक्रवार था, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर आप ये अच्छे से समझ गए हैं, मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, और फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी डेट निकालने में दिक्कत आएगी, ठीक है। वेरी वेरी इजी है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है। आप चाहो तो गूगल करके देख लेना, 15 जुलाई 2022 को क्या था, शुक्रवार था। ये कॉन्सेप्ट है, फोकस करो, ये कॉन्सेप्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी ना, कुछ एक्स्ट्रा याद रखना है ना, कोई ट्रिक याद रखनी है ना, कोई आपको कोई कंडीशंस याद रखनी है कि सेंचुरी चेंज होगी तो ऐसा कर लेना, सेंचुरी चेंज होगी तो प्लस कर देना आंसर में, या माइनस कर देना। मैं देखिए ट्रिक्स भी जानता हूँ, कॉन्सेप्ट भी जानता हूँ, पर मुझे पता है एग्ज़ाम के लोड में और वहाँ पर जो उस टाइम स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, फिर आप जब प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए ट्रिक्स बहुत सारी हैं, रीजनिंग में भी मैथ्स में भी। क्या क्या याद करोगे, अगर चाहोगे तो आप कॉन्सेप्ट में ही इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको ट्रिक की कभी कमी महसूस होगी ही नहीं। और सबसे बुरी बात क्या है ट्रिक की, मैं बता दूं आपको, बाई चांस अगर पेपर तक जाते जाते आप वो ट्रिक भूल गए, एक नंबर भी आगे पीछे हो गया, तो आपकी करी कराई मेहनत को ख़राब होने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और फिर आप लोग देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं फिर, ठीक है। चलो डेट लिखते हैं कोई,
20 मार्च 1990 को क्या दिन था, ठीक है, 1990 को क्या डे था। ओके, तो सिंपल, मुझे पता है कि कितने साल ख़त्म हो चुके हैं, 1989 ईयर क्या है, ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1989, और इसको करना है मुझे ब्रेक, क्योंकि 1989 वर्षों में मुझे अतिरिक्त दिनों की संख्या चाहिए। तो ये ब्रेक कैसे होगा, 1600 लिखें, 1600, 300 और 89, ठीक है, ये ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, आप कहोगे कि 1800 क्यों नहीं कर सकते, थोड़ा हमारे लिए टफ रहेगा, होने को सब हो जाएगा, 1800 को 1600 प्लस 200 कर लोगे, इतना ही तो है ना। तो इतना सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल रखेंगे चीज़ों को। 1600 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या है 0, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या है 1, 89 वर्षों में मैंने कहा था, सिंपल इसको करने की कोशिश करना, 89 वर्षों में 89 साधारण वर्ष, ठीक है, प्लस 89 वर्षों में लीप ईयर भी आए होंगे। कैसे निकालोगे, लगभग लगभग आप 4 से भाग करोगे तो 22 पे जाएगा, 22 गुना 4 88, 88, ठीक है। तो 89 प्लस 22। अब यहाँ फोकस करो, देखो कितने बड़े बड़े नंबर आ गए। अगर आप वो जो 7 से विभाजित करके और मैं शेष पर लिखता हूँ या फिर कट कर देता हूँ, तो वो चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आपको निश्चित रूप से दिक्कत आएगी, क्योंकि कैलकुलेशन हो सकता है बहुत बड़ी हो जाए। क्लियर है। देखिए, आप सिंपल क्या करोगे, इनको पहले ही इनका हिसाब कर लो। भाई 22 है ना, तो 22 लिखो या 1 लिखो, बात बराबर। 22 आती है 21, तो 3 7 के हट गए, ठीक है, 7 7 7 3 हट गए, 1 बच गया। अब यहाँ पर भी सेम है, 89 है, तो 70 इसमें से मैं डायरेक्ट माइनस कर सकता हूँ भाई, 7 इंटू 10 70, और कितना बचेगा 19, तो 7 2 जा 14, कितना बचा मेरे पास 5। अब यहाँ पर 5 बचा, फोकस करना, एक ये रहा, एक ये रहा, और 5 ये रहे, कितने बचे, कितने हो गए 7, 7 मतलब 0, ठीक है। तो अब मुझे हिसाब करना है 20 मार्च तक का, ठीक है। 20 मार्च कहाँ से, 1 मार्च, सॉरी 1 जनवरी 1990 से 20 मार्च 1990 के बीच का, ये मुझे हिसाब किताब देखना है, ठीक है। कैसे, 1990 क्या है, लीप ईयर है, नहीं है, तो 1 मार्च, सॉरी 1 जनवरी से हम फोकस करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, और जनवरी के दिन, फरवरी के दिन और मार्च के दिन, ठीक, सबको ऐड करो, 6 और 3 9, 7 से भाग करना है, शेष पल क्या है 2, 2 मतलब क्या होता है मंगलवार। तो ये तरीका है, डे कोई आपको डेट कोई इसने दे रखी है और उस पर कोई पर्टिकुलर डेट आपसे डे आपसे पूछे कि उस पर्टिकुलर डेट पर क्या डे था, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। टाइम नहीं लगेगा, आप प्रैक्टिस करोगे, 5-7 क्वेश्चन करोगे, यही क्वेश्चन आप 10 से 15 सेकंड में आराम से बना लोगे, किसी भी ट्रिक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक में समझ लीजिए आप कि आप ऑलमोस्ट इसको फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। मैं कुछ एक 2 3 4 मिसलेनियस क्वेश्चन और करवा देता हूँ, और फिर इस टॉपिक को यहीं के यहीं फिनिश करेंगे। क्लियर है, इसको ख़त्म करेंगे और अगले टॉपिक को प्लान करेंगे कि अगला टॉपिक क्या करना है, ठीक है। आप लोग अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और नहीं तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पहले फिनिश कराने की हेल्प कोशिश कर ही रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है जैसे, यदि परसों सोमवार होगा तो आज से 50 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और अभी लास्ट ईयर 2-3 बार ये पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि परसों सोमवार होगा, यदि परसों सोमवार होगा तो आज से 50 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, आप डरना नहीं है किसी भी चीज़ को देखे कि ये तो पता नहीं क्या पूछ लिया। देखो, यदि परसों सोमवार होगा, दैट मीन्स आज क्या है, सैटरडे, क्या है आज, सैटरडे, ठीक। परसों सोमवार होगा, तो आज सैटरडे होगा, तभी तो परसों सोमवार होगा भाई, कल संडे, परसों मंडे। तो आज से बोला है 50 दिन पहले, 50 दिन पहले, टेंशन नहीं है कितने दिन पहले पूछे, दिनों की जब भी बात हो 7 से भाग करें, 7 7 49, शेष पल क्या है 1, शेष पल क्या है 1, और आपको कुछ नहीं करना है, उसने बोला है आज से 50 दिन पहले, तो
-1 करोगे तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फ्राइडे। तो आज से 50 दिन पहले क्या होगा, फ्राइडे। क्लियर? तो मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं आई होगी, समझ में भी आ गया होगा। नहीं तो दोबारा एक्सप्लेनेशन देख सकते हो एक बार दोबारा से। ठीक है? जैसे क्वेश्चन उसने कई बार पूछा है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी। ठीक है? तो फोकस करो, कितनी बार आएगी। ठीक है? हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट विल कम इन 400 ईयर। क्लियर? तो देखो कुछ नहीं है, 29 तारीख और 29 फरवरी दो अलग बातें हैं। दिमाग में क्या जाता है इस तरह का क्वेश्चन देख के कि 29 फरवरी की बात कर रहा है, जबकि वो 29 तारीख बोल रहा है। देखिए 29 फरवरी 29 तारीख दो डिफरेंट थिंग है। आप फोकस करो कैसे हैं भाई। 29 फरवरी क्या है, 4 वर्ष में एक बार आती है, पर 29 तारीख फरवरी को छोड़ के हर महीने में एक बार आती ही है। क्लियर है? तो अगर हर महीने में एक बार आती है तो एक साल में कितनी बार आएगी, एटलीस्ट 11 टाइम। ठीक है? और अगर एक साल में 11 बार आ रही है तो 100 साल में 1100 बार, और 400 साल में 4400 बार। ठीक है? अब वो बोल रहा है 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो जब 400 वर्षों में लीप ईयर आएंगे तो 29 तारीख उनमें भी आएगी। ठीक है? 29 फरवरी। तो आपको पता है 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, 97। तो टोटल 4497 बार 29 तारीख 400 वर्षों में आएगी। ठीक है? एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, जैसे 5 मार्च को मंडे था। ठीक है? 5 मार्च को मंडे था। उस महीने में वेडनेसडे कितनी बार आएगा। ठीक है? उस महीने में वेडनेसडे कितनी बार आएगा। 5 मार्च को क्या है, मंडे है, तो उस महीने में वेडनेसडे कितनी बार आएगा। तो फोकस करना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर आप अगर समझ गए होगे तो सेकंड्स में होगा। क्लियर? देखो फोकस करना, मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने कहा था 7 दिन बाद सेम डे रिपीट करता है, 7 दिन बाद। देखो 5 मार्च को अगर मंडे है तो 4 मार्च को क्या होगा, संडे। 3 मार्च को क्या होगा, सैटरडे। 2 मार्च को क्या होगा, फ्राइडे। और 1 मार्च को क्या होगा, थर्सडे। ठीक है? 1 मार्च को क्या होगा, थर्सडे। तो 5 मार्च को अगर मंडे है तो 6 मार्च को क्या है, ट्यूसडे। और 7 मार्च को क्या है, वेडनेसडे। ठीक है? तो उसने बोला है कि अगर 5 मार्च को मंडे है तो उस मंथ में वेडनेसडे कितनी बार आएगा। ठीक है? तो मुझे ये पता चल गया कि 7 मार्च को पहला वेडनेसडे है। 7 मार्च को, अगर 7 को पहला है तो 7 और 7 कितने हो गए, 14। 7 + 7 कितने हो गए, 14। तो 14 मार्च को दूसरा, 21 मार्च को तीसरा, और 28 मार्च को चौथा। तो उस महीने में वेडनेसडे कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। ठीक है? क्लियर है? तो ये टॉपिक मेरी तरफ से फिनिश है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। कुछ एक प्रैक्टिस का हिस्सा है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे, दिक्कतें आएंगी, आई एम देयर फॉर यू। आप लोग मैसेज कर सकते हो, कमेंट वमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जहाँ दिल करे आपका, आप मुझे एक बार उस क्वेश्चन को भेज दें जहाँ भी आपको दिक्कत आए। पर इसको अच्छे से, इन वीडियोस को बार बार देखो। आपको जो भी, आपका जो कोई फ्रेंड है, कोई साथी है, अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके पास शेयर करो ताकि उसकी भी हेल्प हो। ठीक है? सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ शेयर करना है। आपका इसमें कोई आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना है, एकदम फ्री है सब कुछ। ठीक है? तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो। और एक अपडेट है एचजेट के लिए, मे बी नेक्स्ट मंथ होने के चांसेस हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें और एकदम अब की बार चाहे कुछ हो जाए, इस एग्ज़ाम को निकाल के और अपने लिए एक अच्छी फ्यूचर की नींव रख सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे किसी और नए टॉपिक में मिलेंगे। बाय।